राजस्थान के चुनाव की खासियत मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान की जनता जानती है कि जितनी जल्दी आपको सुपरस्टार बनाना है उतनी ही जल्दी और उसी परिस्थिति में आपका बोरिया बिस्तर पैक कर कर वो आपको घर पे भी रवाना कर सकती है, क्योंकि यहाँ का आम आदमी जानता है कि उसके हाथ में शक्ति है। पर क्या हो कि धीरे धीरे उसके हाथ से वो शक्ति छीन ली जाए। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में हो रही देरी की। नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों सरकार बार बार ये देरी करती हुई दिखाई दे रही। शुरुआत होती है हाईकोर्ट के एक फैसले से। हाईकोर्ट सरकार को आदेश देता है कि 15 अप्रैल तक पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव हो जाने चाहिए, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की गर्दन नाम हिलती हुई दिखाई देती है। कारण बताया जाता है कि ओबीसी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, परिसीमन अभी तक नहीं हुआ है और साथ ही साथ जो नए जिले बने हैं वहां पे भी अभी तक पंचायती राज्यों की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है, जिसके चलते चुनाव अभी नहीं हो सकते। हाईकोर्ट का ये फैसला आते ही पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जो है वो एक स्टेटमेंट देते हैं, जिससे ये पुख्ता हो जाता है कि आखिर सरकार अभी तक सक्रियता से चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही। मदन दिलावर इस स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं कि सबसे पहले तो ये जो बात उठाई जा रही है कि विकास कार्य ठप हो चुके हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। वो कहते हैं कि मैं इससे इनकार करता हूं। हालांकि वो स्वीकार करते हैं कि जमीनी स्तर पर थोड़ी बहुत परेशानियां सामने आ रही है और इसका मुख्य कारण वो बताते हैं कि केंद्र से मिलने वाली राशि जो किश्तों में आती है वो कहीं ना कहीं लेट हो जा रही है। पर उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव की देरी होने का कारण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में हो रही देरी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके चलते चुनाव में देरी हो रही है। और उनका साथ साथ उन्होंने ये भी स्टेटमेंट बनाया है कि जो वन स्टेट वन इलेक्शन की जो धारणा सरकार लेकर चल रही है वो इस चुनाव से कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये बताया जा रहा है कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन होता है वैसे व्यापक सोच के साथ इसको भी अब हिस्सा बनाया जाएगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये देर सामने आ रही है। पर विपक्ष इन बातों पे यकीन नहीं करता। बयानबाजी सामने आती है, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी कहीं ना कहीं डीले होता है, तो उसके ऊपर अशोक गहलोत जो है वो एक ट्वीट लिखते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि किस तरीके से भाजपा जो है इस तरीके से लोकतंत्र को बदनाम कर रही है, कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ जा रही है चुनाव ना करके और एक बड़ा क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो बताते हैं कि अभी तक इस चीज को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया कि 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है इन चुनावों को टलते हुए। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कहते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि सरकार पंचायती चुनाव से डरकर ग्रामीण विकास रोक रही है। उनका कहना है कि इस तरीके से 19,000 करोड़ का फंड जो है वो संकट में आ जाएगा। जूली के अनुसार यदि ये फंड रुकता है तो स्वच्छ भारत अभियान जैसा मिशन, जल जीवन मिशन और मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजनाओं पे एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और प्रदेश में सबसे पहली कमजोरी देखने को मिलेगी वित्तीय स्थिति के ऊपर। 22 मई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आता है। हाईकोर्ट पंचायती राज चुनाव की एक स्पष्ट तारीख तय कर देता है, यानी कि इससे आगे पीछे अब नहीं किया जा सकता। 31 जुलाई 2026 जो चुनाव पहले 15 अप्रैल तक हो जाने थे, अब उनको बढ़ाकर 31 जुलाई की आखिरी पुख्ता तारीख दे दी जाती है। इस आदेश के तहत अब पंचायती चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव दोनों ही एक साथ संपन्न होने चाहिए। हाईकोर्ट एडवोकेट अभिषेक द्विवेदी बताते हैं कि किस तरीके से हाईकोर्ट का यह फैसला पूरी तरीके से बाध्यकारी है। अदालत ने यह बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चुनाव संपन्न कराने की बात रखी है और आखिरी तारीख भी दे दी है और इसी समय सीमा के भीतर चुनाव हर हाल में हो जाने चाहिए। दूसरे एडवोकेट का यह कहना था कि प्रदेश में इन चुनावों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। न्यायाधीश की पीठ ने यह समय निर्धारित कर दिया है और इसी के साथ साथ ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो भी 20 जून तक आ जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 20 जून बीत चुका है, अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। गाइडलाइन भले ही दे दी गई है, परंतु कोई भी अभी तक जो कार्य है वो सामने होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। राजस्थान सरकार के मंत्री देवासी जो है वो स्पष्ट कर देते हैं कि राज्य सरकार जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए 31 जुलाई तक पंचायती राज के चुनाव जो है वो पूर्ण कराने का प्रयास पूरा करेगी। उन्होंने चुनाव में हुई देरी के लिए गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसी की वजह से उन्होंने बोला कि जो पुरानी गहलोत सरकार रही है उन्होंने ओबीसी की ढंग से रिपोर्ट नहीं निकलवाई और साथ ही साथ जनसंख्या की जो है आंकड़ा, अभी तक आवश्यक आंकड़ा जो है वो प्राप्त नहीं कर पाई है सरकार, जिसकी वजह से चुनाव प्रतिक्रिया में जो है समय लगता जा रहा है। वहीं पर विभाग के राज्य मंत्री खर्रा का भी ये कहना है कि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कुछ कानूनी और तकनीकी औपचारिकता जो है वो पूरी होना आवश्यक है। खासकर ओबीसी आरक्षण से जुड़े आंकड़ों और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार अभी तक सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आवश्यक आंकड़े सामने आते हैं चुनावी प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी और रास्ता साफ हो जाएगा। पर आखिरकार ये ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट है क्या, इसे समझ लेते हैं। आखिर ये रिपोर्ट जरूरी क्यों है?
सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार पंचायती चुनावों में ओबीसी आरक्षण देने की सबसे पहल करी गई है और इसको साबित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ओबीसी की कितनी आबादी जो है वो कितनी क्षेत्रों में रहती है, किस क्षेत्र में रहती है। ये सारा आकलन और ये सारा आंकड़ा देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और बिना इस रिपोर्ट के आरक्षण तय नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है क्योंकि आयोग को पूरे राजस्थान से ओबीसी आबादी और उनके प्रतिनिधियों से जुड़े आंकड़े जुटाकर कानूनी रूप से एक मजबूत रिपोर्ट तैयार करनी होगी। सरकार का कहना है कि अगर ये रिपोर्ट जो है ढंग से आंकड़ों के साथ, मजबूत और जटिल आंकड़ों के साथ पेश नहीं करी गई तो कहीं ना कहीं अदालत में इसे चुनौती दी जा सकती है और ये पूरी तरीके से खारिज हो सकती है। इस वजह से पंचायत चुनाव अटके हुए हैं। यदि ये रिपोर्ट बन जाती है और चुनाव करवा दिया जाता है, ओबीसी आरक्षण पे विवाद खड़ा हो जाएगा अगर ये आंकड़े सही नहीं हुए, अगर बिना इस रिपोर्ट के चुनाव करवा दिए गए, और कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट में फंस सकता है। इसलिए सरकार जो है वो आयोग की रिपोर्ट का पूरा इंतजार कर रही है, जबकि हाईकोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश 31 जुलाई तक दे दिया है। पर हाईकोर्ट के बार बार पत्र भेजने के बावजूद अभी तक सरकार जो है वो इसका कोई जवाब नहीं दे रही है। अभी तक राजस्थान के परिवेश में भी बात कर ली जाए तो चुनाव के ऊपर कोई भी बड़ा कार्य होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी चुनावी वातावरण जो है वो आसपास अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। पर इससे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा आम जनता को। अगर ढंग से चुनाव नहीं होंगे, समय पर चुनाव नहीं होंगे और पॉलिसीज और स्कीमों के अंदर अवलोकन नहीं किया जाएगा, बजट नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी तक पहुंचता हुआ वो पैसा, वो सारी पॉलिसीज कहीं ना कहीं अटक जाएगी। पूरी 14,403 पंचायत जो हैं वो इससे प्रभावित होंगी और कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आदेशों को नजरअंदाज किया जाता है, क्या समय पर चुनाव करवाया जाता है, क्या इस कम समय के अवधि के अंदर चुनाव हो पाते हैं? सवाल बहुत ही बड़े हैं। अपडेट आपको मिलता रहेगा अपडेट इंडिया पर। आपको क्या लगता है चुनाव कब होंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हर्षवर्धन लेता हूं आपसे विदा।